स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से सोशल साइंस के एसएसटी का लेकर फिर से ऑब्जेक्टिव हाजिर हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्या देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोला जो बहुजन समाजवादी जो पार्टी है उसका संस्थापक मतलब इसको बनाने वाला, शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? देखिए, ये बहुजन समाजवादी पार्टी के शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीएसपी कहते हैं, बसपा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बसपा भी बोलते हैं। यही उसका देखिए चुनाव चिन्ह है, ये हाथी छाप। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी का क्या है? ये उसका संकेत है, क्या इसका, यानी कि उसका प्रतीक है हाथी छाप। इसको बसपा भी कह देते हैं। इसको बनाने वाले कौन थे? तो कौन थे? काशीराम। इसको बनाने वाले कौन थे? काशीराम। ठीक है ना, तो काशीराम कहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? काशीराम। इनका देखिए चुनाव चिन्ह क्या? हाथी छाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? और कि कोई भी लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, तो उसको उपलब्धि यानी सक्सेस बनाने में सबसे बड़ा किसका रोल मॉडल होता है? ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा रोल मॉडल किसका होता है? तो क्या निर्धनता होता है, अशिक्षा होता है, विषमता या विकास? तो किसी भी लोकतंत्र को अधिक सफल बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए विकास का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, विकास होगा तो नॉर्मली कोई भी लोकतंत्र क्या है, अपने आप खुद ब खुद क्या कर देगा? डेवलप करेगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, दल बदल कानून लागू होता है। बोला जो दल बदल कानून है, क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून मतलब समझिए कि कोई अब दल में, मान लिया अब नेता है, तो किसी पहले दूसरा दल में जुड़े हुए थे, अब दूसरा के टीम में जा रहे हैं, मान लीजिए आप भाजपा में थे, अब कांग्रेस में जा रहे थे, इसको क्या दल बदल कहते हैं कानून। ठीक है, दल बदल कानून कहते हैं। क्या आप एक साथ एक कोई भी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे, उसको दल बदल कहते हैं। तो ये देखिए, बोला दल बदल कानून होता है, यानी किस पे लागू होता है? जो दल बदल कानून है ये किस पे लागू किया जाता है? तो किस पे? सांसदों और विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, या इनमें से कोई नहीं। आपको बदलना है कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो ऑप्शन ए पर, यानी सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दल बदल समझ में आया ना? दल बदल कानून किस पे लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बोला कि निम्नलिखित में से कौन है बीमारू राज्य? ठीक है, पूछा है कि जो बीमारू राज्य कौन है। ठीक है, तो बताइए क्या कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार? आप जानते हैं तो कमेंट करिए कि बीमारू राज्य कौन सा। ठीक है, तो भैया बिहार क्या है? बिहार है बीमारू राज्य। क्या है? बिहार कौन सा राज्य है? बिहार एक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य भी बिहारी को कहा जाता है। ठीक है, तो बीमारू राज्य कौन सा है? बिहार। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बोले जो बिहार है, बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसका समय अवधि कितना साल तक चलता है? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था कितने सालों तक चलती है? 5 वर्षों तक इसकी समय अवधि रहती है। कितने वर्षों तक रहती है? 5 वर्षों तक पंचायती राज व्यवस्था क्या रहती है? समय रहता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? और है जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी, इसको जनता दल यूनाइटेड पार्टी को जदयू भी कहते हैं। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी को और किस नाम से जानते हैं? जदयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो बोला जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह है ये जो नीतीश कुमार है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो है नीतीश कुमार का, इसी का उनका क्या है? चुनाव चिन्ह, तीर छाप चुनाव चिन्ह है। तो उसको जनता दल यूनाइटेड पार्टी भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वो जदयू कहते हैं। ठीक है ना, जदयू कहते हैं। तो अब बताना है कि इसका गठन यानी कब ये शुरू हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? 2003 में। ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना यानी स्टेबलाइज की बात की जाए, कब शुरू की गई, स्थापना कब की गई थी? 2003 में किया गया था। कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। किसके नेतृत्व में हुई
1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। बोला जनता पार्टी की सरकार का गठन, ठीक है। जनता पार्टी सरकार का गठन किसका नेतृत्व में किया गया, यानी कौन करने वाले कौन थे। जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था किसका नेतृत्व में, कब, 1977 में, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति को आप पहचान रहे हैं तो बताइए ये कौन है, मोरारजी देसाई, ठीक है। यही किए थे, कौन किए थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। ऑप्शन ए। तो 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन करने वाला व्यक्ति कौन है, मोरारजी देसाई। यही है मोरारजी देसाई, आपको पिक्चर दिख रहा होगा, यही है कौन, मोरारजी देसाई, जो क्या किए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना की। चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। बड़ा ये देख चुनाव से संबंधित, बड़ा कि जो 17वीं वाला लोकसभा का जो चुनाव हुआ कौन सा साल हुआ था, ठीक है। जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ कौन सा साल हुआ, क्या 2010 में हुआ, या 2014 में हुआ, या 2015 में हुआ, या 2019 में, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 2019 में हुआ, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 2019 में। चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। क्वेश्चन क्या है, रबी फसल का। इसका एक ट्रिक मैं दे दे रहा हूं आपको, याद कर लीजिएगा ट्रिक। आज रस्म है गेहूं और चना का। यह ट्रिक क्या रखिएगा, ये रबी फसल याद करने का तरीका है। बस याद रखिए आज रस्म है गेहूं और चना का। क्या याद रखिएगा, आज रस्म है गेहूं और चना का। ये रबी फसल याद करने का तरीका है। देखिए आपको बात की अ से, तो आलू, आलू भी क्या है, रबी फसल है। आलू क्या है, आलू रबी फसल है। यहाँ ज से जौ, जौ भी क्या है, रबी फसल। र से राई, राई भी क्या है, रबी फसल। स से सरसों, सरसों, ठीक है। म से मटर बोलिए या मक्का बोलिए, ये दोनों क्या है, रबी फसल। देखिए ये रबी फसल याद करेंगे, ठीक है। आज रस्म है गेहूं और चना का, ठीक है। तो अ से आलू, ज से जौ, र से राई, स से सरसों, म से मटर या मक्का बोल सकते हैं, ठीक है साइलेंट रहेगा। देखिए ग से गेहूं, यहाँ क्या गेहूं होगा, और च से चना, ठीक है। इतना क्या है, रबी फसल। इसके अलावा जो भी आएगा खरीफ और जायद फसल में आएगा, ठीक है ना। तो रबी फसल को याद करने की ट्रिक क्या है, आज रस्म है गेहूं और चना का। तो अ से आलू, आलू पूछे तो रबी फसल, जौ पूछे रबी फसल, राई पूछे तो रबी फसल, सरसों पूछे रबी फसल, मटर या मक्का पूछे रबी फसल, गेहूं, गेहूं और चना ज्यादा आपको पूछता है, ठीक है। तो गेहूं क्या है, रबी फसल। तो यहाँ पूछा देखिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो ज्वार, धान, गेहूं या जूट, ठीक है। तो देख लीजिए गेहूं क्या है, आपके गेहूं क्या है, रबी फसल है। आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं, क्लियर ना। ये क्या है, रबी फसल। आगे बढ़े। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। बोला जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना यानी कब इसका शुरुआत किया गया, कब बनाया गया था। तो देखिए पहले कुछ जानकारी जो आपको दे देते हैं। पहला नंबर तो बनाने वाले थे जमशेदजी टाटा, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी बनाने वाले कौन थे, जमशेदजी टाटा। कौन बनाए थे, जमशेदजी टाटा। कहां बनाए थे, जमशेदपुर में, जमशेदपुर। ये है कहां, झारखंड में, समझे कि नहीं। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना करने वाले कौन है, जमशेदजी टाटा। कहां के, जमशेदपुर, यानी कि कहां है जमशेदपुर भैया, झारखंड में, क्लियर ना। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, मतलब कब बनाया गया था। तो भैया इसकी शुरुआत 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ इसकी शुरुआत,
1907 ईस्वी में इसको बनाया गया। क्लियर ना, 1907 ईस्वी में बनाया गया। कौन बनाया? जमशेद जी टाटा बनाए। कहाँ बने? जमशेदपुर यानी झारखंड में बनाए। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बड़ा बिहार की बात हो रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर, बिगेस्ट सिटी आपका पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा, देखिए बिहार का सबसे बड़ा की बात की जाए तो पटना सबसे बड़ा, पटना सबसे बड़ा, सबसे छोटा शिवहर। ये हो गया सबसे बड़ा नगर, ये सबसे छोटा। ठीक है ना, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, सबसे छोटा नगर शिवहर। तो सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। ठीक है ना, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, सबसे छोटा शिवहर। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कुबेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? क्या बोला है? कुबेश्वर स्थान। देखिए पिक्चर आपको दे रहा, बाबा कुबेश्वर नाथ, श्री बाबा कुबेश्वर धाम। तो ये देखिए पिक्चर यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो ये मंदिर का कुछ फ्रंट है जो ऐसा दिखता है। ठीक है, कुबेश्वर धाम का अंदर देखिए शिव भगवान का दिख रहा होगा आपको, यहाँ मंदिर है। तो पूछा कुबेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बताना है कि कुबेश्वर स्थान आपको कहाँ स्थित है। क्लियर, चलिए बताइए जल्दी से कि कुबेश्वर स्थान कहाँ स्थित है, जल्दी से। तो कहाँ स्थित है कुबेश्वर स्थान? आपका दरभंगा में। कहाँ स्थित है कुबेश्वर स्थान? दरभंगा में। क्लियर ना, आगे बढ़े। चलिए आगे। चलिए देखिए, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। बोले वाष्प से चलने वाली, कैसे? वाष्प से चलने वाले रेल इंजन, कैसा इंजन? रेल इंजन का आविष्कार किया था। बोले वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो देखिए ये ऐसा वाष्प चालित रेल इंजन कुछ होता है जिसमें कोयला से चलता था, वाष्प बनता था, तब क्या करता था? इंजन चलना छुक 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 चालू होता था। तो वाष्प चालित इंजन है। करने वाले यही व्यक्ति है, देख लीजिए, बस इनका नाम जानना है। ठीक है, वाष्प चालित करने वाला यही है, इनका नाम है जेम्स वाट। क्या नाम है? ये व्यक्ति कौन है? जेम्स वाट। ठीक है ना, ये व्यक्ति कौन है? जेम्स वाट। ठीक है, तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जेम्स वाट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? बोला मुंबई में सूती वस्त्र, सूती कपड़ा का उद्योग फैक्ट्री कब लगाया गया था? ठीक है, मुंबई में सूती कपड़ा का फैक्ट्री कब लगाया गया था, किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए ऐसा कुछ रहता था सूती कपड़ा का, ठीक है, फैक्ट्री कब लगाया गया? तो सूती कपड़ा का फैक्ट्री 1854 में लगाया गया था। ठीक है ना, मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा कब बनाया था? 1854 में। कल खड़ा ये फैक्ट्री लगाया गया था, कहा? मुंबई में सूती कपड़ा का। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, ये रहा क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो आपको नॉर्मली याद रखिएगा नवंबर 1917। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्टिन लूथर कौन थे? ये है मार्टिन लूथर साहब है। ठीक है, बोला मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर साहब है। ये बोले क्या थे? क्या ये दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? ठीक है, तो मार्टिन लूथर के बारे में बताना है। यही आपको जो पिक्चर दिख रहा है, ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है, क्या मार्टिन लूथर साहब का है। तो क्या थे? तो ये एक धर्म सुधारक थे। कैसा थे? मार्टिन लूथर साहब एक धर्म सुधारक थे। क्लियर, मार्टिन लूथर साहब क्या थे? एक धर्म सुधारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? बोला कि 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वोट हुआ था। ठीक है, 15वीं लोकसभा क्या चुनाव यानी जब वोट हुआ था तो महिला कितना भागीदारी यानी कितना प्रतिशत महिला वोट दी थी? ठीक है ना, 15वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो कितना प्रतिशत महिला क्या की थी? वोटिंग की थी यानी वोट दी थी। क्लियर ना,
तो कितना दी थी 10.86। कितना वोट दी थी 10.86% महिला क्या भागीदारी दी थी, बहुत कम है, समझिए 100% में मात्र 10.86। मैं ये बोल सकते कि मात्र 11% महिलाएं क्या की थी इसमें भागीदारी बनी थी, यानी हिस्सा ही थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बोला है कि केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र द्वारा डायरेक्ट चलाया जाता है राज्य, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो कौन सा है जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश? 4 ऑप्शन के आधार पर आपको चलना है कि केंद्र शासित क्या उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है या केरल है। तो इनमें से बताइए कि कौन है भैया केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग सब जानते होंगे, बहुत ईजी है। तो चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? देखिए ये इंडिया का मैप दिख रहा है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास दिख रहा है आपको, ये है बांग्लादेश। ठीक है ना, ये क्या है आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा। ऐसा क्या, ये बांग्लादेश, ये जो आपको रंगीन कर दिए क्या है? बांग्लादेश है। तो आपको पूछा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ये आजादी कब हुआ? 1971 में आजाद हुआ था। ठीक है ना, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, सबसे ज्यादा भारत की सीमा इसी राज्य से लगता है। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा भारत की सीमा लगता है। ठीक है, तो पूरा बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कब आजाद हुआ? 1971 ईस्वी में। यहाँ कौन सा मुद्रा चलता है? तो टका। ठीक है, यहाँ मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा यहाँ कौन सा चलता है? टाका। ये आजाद हुआ यानी स्वतंत्र हुआ, ये स्वतंत्र हुआ इतना में, यहाँ की राजधानी। ठीक है ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, आजाद हुआ 1971 ईस्वी में। यहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं उसी यहाँ क्या होता है? टाका। तो इसका क्वेश्चन बांग्लादेश की राजधानी का सॉरी आजाद कब हुआ? तो 1971 ईस्वी। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आखिरी है प्रश्न, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? बोले जो पटना नगर निगम का जो प्रधान होते हैं उनको किस नाम से संबोधित हम लोग करते हैं? तो पटना नगर निगम का जो प्रधान उनको हम लोग महापौर कहते हैं। ठीक है ना, पटना नगर निगम के प्रधान को हम क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। पढ़िए, देखिए पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, पसंद आया होगा। अभी तक रुके हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आई श्योर कि आप जितना देखिएगा उतना लाइक करिएगा। ठीक है, और जितना आप लोग हेल्प करिए उतना आपको अच्छा और अच्छे वीडियो बनाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।